ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 4 युवक की मौत की खबर आई है। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर के इन चारों लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बाइक से चारों युवक जा रहे थे, बेलागंज से चाकंद बारात में जा रहे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि शव मगध मेडिकल अस्पताल में भेजा गया है। रामपुर मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया है। गया से ये बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर के चारों की मौत हो गई है। बाइक से ही ये चारों युवक जा रहे थे, बेलागंज से चाकंद बारात में जा रहे थे। और आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव मगध मेडिकल अस्पताल में भेजा गया है। रामपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश में तेजाब से हमला किया गया है। तेजाब के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर गांव की है। मृतक की पहचान कप्तान शाह के रूप में हुई है, जबकि दूसरे पक्ष से तेजाब हमले में जख्मी रितेश पुरी और मनीष पुरी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है। वहीं इस घटना के बाद से ही दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गांव में पुलिस की टीम फिलहाल कैंप कर रही है। पटना में डाक बंगला के पास में दिन दहाड़े गोली मारकर सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस लूटकांड में शामिल एक अपराधी सैयद अली रजा हाशमी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इस लूटकांड को अंजाम देने के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया था। बताते चले आपको कि 7 मार्च को अपराधियों ने दिन दहाड़े दिल्ली से आए एक सोना कारोबारी एहतशाम अली को गोली मार दी थी और उससे सोना लूट लिया था। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं इस वारदात में 5 किलो सोना लूट की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस 2 किलो सोना लूट की बात ही मान रही थी। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी के बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम है सैयद अली रजा हाशमी, पिता सैयद अली अहमद हाशमी, और ये रहने वाले हैं खाजे चांद छपरा, थाना गरौली के। और जो घटना में प्रयुक्त तो मोटरसाइकिल थी, उसमें से 2 मोटरसाइकिल जो है अनुसंधान में अभी तक आया है कि वो चोरी के थे, जो कि सैयद अली रजा हाशमी के जो इनका पैतृक घर है, परमानेंट हाउस है, उसी के आसपास से भी चोरी हुई थी, ऐसा भी अभी आया है अनुसंधान में। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां एक ऑटोमेटिक कंट्री मेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों पुलिस काफी अलर्ट मूड पर है। लहरियासराय थाने की पुलिस जब वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि रोड चेकिंग की जा रही थी सीआईएसएफ बलों की एक सेक्शन के साथ, जिसमें इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की और बाइक पर जा रहे दोनों युवकों को पुलिस की हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक कंट्री मेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कांड दर्ज कराया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में झपटामार गिरोह का आतंक इन दिनों लगातार देखा जा रहा है। अहियापुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर रोड में एक एएनएम से बाइक सवार 2 अपराधियों ने सोने की चेन झपट ली और वहां से फरार हो गए। घटना के बाद में एएनएम ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फिलहाल सीसीटीवी में दिख रहे बाइक सवार बदमाशों की पहचान की जा रही है। केसरिया से आए हैं मुजफ्फरपुर बस से। अब बस बैरिया उतर गए हैं, वहाँ से टेम्पू से आए हैं कोलुआ चौक से पैदल आके अपने डेरा में जा रहे थे, गली नंबर 1 में। उधर से आपाती गाड़ी से दो लड़का था, अगला हेमलेट पहना हुआ था, पछला नहीं पहना हुआ था। वही पछा मेरा हाथी में हाथ लगाया, चेन छीन लिया है। कितने का चेन रहा होगा? लगभग 1 लाख। एक चेन है, आने क्रम में इनको छीन लिया। एक
बाइक पर सवार 2 व्यक्ति द्वारा इनका चेन छीन लेंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है? CCTV का अवलोकन किया जा रहा है, कौन है नहीं है इसका सत्यापन किया जा रहा है। समस्तीपुर के खानपुर मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में यात्रियों से भरी एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक स्कूली छात्रा के साथ ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 10 से अधिक यात्री इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये सड़क हादसा खानपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ा चौक के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक बस समस्तीपुर के मथुरापुर घाट से शिवाजी नगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में स्कूल बस की चपेट में आ गई और जिससे एक छात्रा की मौत हो गई है। मौत की खबर मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिनी बस काफी पुरानी है और उसके सारे कागजात भी फेल हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सभी मृतक के आश्रितों के लिए सरकारी स्तर पर 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। वैसे गाड़ियों से हम प्रशासन से और DTO से मांग करते हैं, वैसे गाड़ी को जो है सो विलम्ब बंद करा दिया जाए। वैसे गाड़ी न चले, जो मेंटेनेंस में गाड़ी है उसको ही चलाया जाए रोड पे। जी, इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं है और इंश्योरेंस भी नहीं है। तो हम चेक कर रहे हैं, उसका तुरंत जो है नंबर के हिसाब से चेक होगा और चेक होने के बाद में हम लोग जो है इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कानून कहता है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। आरजेडी नेता सुभाष यादव के ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी की और गिरफ्तार भी किया। फिलहाल सुभाष यादव को 22 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने आरोपी सुभाष यादव को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुभाष यादव के पटना स्थित 6 ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश जब्त हुए हैं। और आपको बता दें कि ईडी की जांच में पता चला है कि कंपनी के डायरेक्टर बिना ई चालान रेत के अवैध खनन और बिक्री में लगे हुए हैं और इस अवैध खनन से करीब 161 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। जांच में सामने आया है कि इस अवैध खनन से जुड़ा सिंडिकेट जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर अवैध खनन के जरिए लाभ कमा रहा है, जो और कुछ नहीं बल्कि पीओसी है। सुभाष यादव सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य होने के साथ साथ अब मेसर्स ब्रांड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं, जो अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल था। जांच से यह भी पता चला है कि सुभाष यादव ने अपराध से भारी कमाई भी की है और अपनी कंपनियों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियां हासिल करके इसे छिपाया भी है। अब तक सभी 5 निदेशकों के अलावा पूरे सिंडिकेट के अहम सदस्य जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह और उनके बेटे कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी से पहले इस कंपनी के खिलाफ बिहार पुलिस 20 FIR दर्ज कर चुकी है और जल्द ही इस मामले में सुभाष यादव और अशोक कुमार गुप्ता के परिजनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। खबर गोपालगंज से आपको बता दें, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना भोरे थाना क्षेत्र के बसदीवा गांव की है। मृतक महिला का नाम चंदा देवी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के नौनहा गांव निवासी चंदा देवी की शादी पिछले साल 6 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज में नकदी और गाड़ी की मांग को लेकर चंदा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सोमवार की रात में महिला की गले से फंदा डालकर हत्या कर दी गई। फिर सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। को शादी हुआ था और ये लोग आज हम लोग फोन करके बताए पता कर रहा था लोग और गला दबा के मार दिया और एक क्या बोलते हैं गले में रस्सी का निशान वगैरह है। पुलिस प्रशासन ने एक प्रथा के चक्कर में मार दिया। प्रशासन से हमको उचित कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। मिशन सुरक्षा के तहत अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में बिहार पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। मिशन दियारा के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर अब तक बिहार के 41 दियारा इलाके में पुलिस कैंप खोले गए हैं और इस बात की जानकारी AIG क्यू विशाल शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि इन सभी पुलिस कैंप का लगातार मुख्यालय स्तर और सीनियर पुलिस अधिकारियों के स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि मिशन दियारा और सुरक्षा अपने लक्ष्य को जल्द पा सके। दियारा इलाके से अपराध और अपराधियों का खात्मा हो सके। मिशन सुरक्षा के अगले चरण में जो हम लोग को दियारा क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति को मजबूत करना था और वहाँ डिफरेंट पुलिस कैंप्स की स्थापना करनी थी, तो उसी दिशा में प्रथम चरण में पुलिस के दियारा क्षेत्रों में 22 पुलिस कैंपों की स्थापना की गई एवं द्वितीय चरण में लगभग 19 पुलिस कैंप स्थापित किए गए। इस प्रकार से कुल अब तक 41 पुलिस कैंपों की दियारा क्षेत्र में स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध भी
विधि सम्मत कार्रवाई करना और जो इन एक्टिविटीज में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको चिन्हित करना। शिवहर में दो नदी को जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। बेलवा से मुजफ्फरपुर तक पुरानी धार की उड़ाही का काम जारी है, जहां से बागमती नदी का पानी डैम के रास्ते पुरानी धारा से होते हुए मुजफ्फरपुर के गंडक नदी में मिल जाएगा, जिससे शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी में बाढ़ का खतरा खत्म हो जाएगा और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार की पहली दो नदियों को जोड़ने की इस योजना में करीब 1300 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। राज्य सरकार के द्वारा शिवहर जिले में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत बिहार का यह प्रथम कहा जा सकता है कि दो नदियों को जोड़ने की कवायद लगातार जारी है और पहली ऐसी योजना है जिसमें शिवहर जिले के बागमती नदी को मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली गंडक नदी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मामले में। क्या कहना है, काम सरकार जो कर रही है अच्छी कर रही है। इधर पानी का बहुत दिक्कत था, खेती उती सिंचाई उचाई के लिए पानी रहेगा। नदी में बोरिंग उस समय बोर का पानी सूख जाता था, अब नदी में पानी रहेगा तो उस समय सिंचाई इससे के माध्यम से ही, नदी के माध्यम से मशीन द्वारा ही अगर किया जाएगा, पानी रहेगा तो किया जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो कब से योजना की शुरुआत हुई है? ये करीब नवंबर में 25 नवंबर को शुरू हुआ था वहाँ बेलवा में। अच्छा। इसका खुदाई का काम 25 नवंबर के आसपास में शुरू हुआ था। बाढ़ का भी समाधान हो जाएगा क्या? बाढ़ तो इधर नहीं आता था, बाढ़ इधर नहीं आता था, ये उधर परेशान होता था। उस नदी में जो पानी ओवर होता था उसके लिए ये चिराया जा रहा है, उसमें कुछ कम होगा इसके पानी जाने से। इसमें पानी वहाँ बोला जा रहा है, इसके अथी के द्वारा बोला जा रहा है कि 40% और 60% के पानी दिया जाएगा, उसमें 60% और इसमें 40%। जब ओवर पानी उसमें होगा तो इसमें छोड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर सिंह। आप बताइए कितना फायदा होगा इस योजना के? किसानों के लिए बहुत अच्छा जो है ना, सरकार जो योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। सीतामढ़ी के और जो शिवहर का इलाका है इस योजना से काफी प्रभावित होगा। किसानों को सहायता मिलेगी, सिंचाई का नया साधन उपलब्ध कराया जाएगा। शिवहर का यह सुगिया कटसरी का इलाका है जहां बागमती नदी का उड़ाही हो रहा है और इस उड़ाही के पूरा होने से इलाके में खुशहाली आएगी और लोग काफी खुश रहेंगे। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। 12 मार्च को देश भर में 10 वंदे भारत ट्रेन की सेवा के साथ साथ 85,000 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। नई रेल लाइन, न्यू गुड्स शेड के साथ साथ कई और सौगात भी पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने वाले हैं, जिसको लेकर के आपको बता दें कि एनएफ रेल मंडल की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कटिहार रेल की तैयारी पर कटिहार के डीआरएम सुरेंद्र कुमार से खास बातचीत की है संवाददाता सुब्रत कुमार ने। भारतीय रेलवे के इतिहास में कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 85,000 करोड़ का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ कई और विषय पर नींव रखी जाएगी। हमारे साथ एनएफ रेल मंडल के डीआरएम सर है। एनएफ रेल मंडल में इसको लेकर क्या तैयारी है, बात कर लेते हैं। सर, कल का दिन ऐतिहासिक होगा, कटिहार रेल मंडल कितना तैयार है? कटिहार मंडल में भी बहुत सारे लोकेशंस पे प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे जो लोकेशंस पे जैसा कि बताया गया है, 8 स्थानों पर कटिहार मंडल में कोच रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। और इसके अलावा जहाँ पे गुड शेड में जो सेवा विस्तार की गई है, 4 स्थानों पर उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो ये कटिहार रेल मंडल के डीआरएम सर थे, तो बता रहे थे कि भारतीय रेल इसको लेकर कटिहार रेल मंडल भी पूरी तरह तैयार है और जो भी सेवा विस्तार होगा उसे सुचारू रूप से कटिहार रेल मंडल से संचालन किया जाएगा। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और इबादत का त्यौहार रमजान आज से शुरू हो रहा है। सोमवार को चांद का दीदार हुआ, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने रमजान की मुबारकबाद दी। दानापुर में इमारत शरिया ने भी चांद का दीदार होने की पुष्टि की है। 11 सदस्यीय टीम ने चांद का दीदार किया और एक दूसरे को बधाई दी। मुसलमानों के लिए नमाज, तरावी और कुरान करीम का ये महीना और रोज़े का महीना अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो और सबको अल्लाह ताला अपने फज़्ल व बरक़ात से, अपने फजल से माला माल फरमाए। ये महीना अमन और शांति का है
ये महीना रहमतों का है, बरकतों का है और अल्लाह ताला इस महीने में तमाम इंसानों पर, पूरी इंसानियत पर, पूरी मानवता पर अपनी खास रहमत फरमाते हैं। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में इस बार होली के मौके पर मौसम सामान्य रहेगा। लोगों को लू के कारण परेशानी इस बार नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के महीने में मौसम सामान्य रहने वाला है। पिछले वर्षों के मुताबिक इस साल मार्च के महीने में तापमान में गिरावट देखी जाएगी और मार्च के महीने में बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में इस बार मार्च का महीना सामान्य रहेगा, यानी होली के समय लोगों को लू परेशान नहीं करेगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यानी 48 घंटों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लोगों को लू परेशान तो नहीं करेगी, लेकिन तापमान में कभी नमी तो कभी अधिकता देखी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि का पूर्वानुमान है। इसके कारण अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आपको बता दें कि मार्च में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने के कारण इस बार मार्च के महीने में लू की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसे में होली के मौके पर भी मौसम सामान्य ही बना रहेगा। अधिकतम तापमान पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 2 से 3 बार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सामान्य वर्षा यहाँ पे मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर पिछले कई सालों की हम बात करें तो मार्च के महीने में लोगों को लू सताने लगती है, बारिश कम होती है और ऐसे में इस बार मौसम विभाग की माने तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार मार्च का महीना थोड़ा अलग होगा। मार्च के महीने में बारिश भी होगी, लोगों को गर्मी परेशान भी नहीं करेगी और जो तापमान है वो सामान्य बना रहेगा। होली के दौरान सामान्य तापमान लोगों को महसूस होगी, लू परेशान नहीं करेगी और आने वाले 48 घंटों में जो तापमान है उसमें थोड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी। लेकिन कुल मिला के मार्च का महीना अच्छा रहेगा, लोगों को लू परेशान नहीं करेगी और बारिश भी कुछ कुछ दिनों पर मार्च के महीने में होती रहेगी, जो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड में शिवरात्रि के मौके पर घोड़े के मेले में हजारों की संख्या में छोटे बड़े घोड़े खरीद और बिक्री के लिए लाए जाते हैं। घोड़ों का ये मेला मुगल काल से ही लगता आ रहा है। घोड़ों के इस मेले में सबसे अधिक मांग उजले घोड़े की होती है। इस बार मेले का शान ऑस्ट्रेलिया से लाया गया चेतक घोड़ा रहा। इस घोड़े को देखने के लिए हर कोई काफी उत्सुक है। इस मेले में घोड़ों की रेस भी होती है और मेले में घोड़ों के कद्रदान बिहार के साथ साथ यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी आते हैं। इस बार मेले में रॉकेट नाम का मेला घोड़ा भी आया है, जिसकी चाल रॉकेट से भी तेज है। इस मेले में घोड़ों के रेस के आधार पर घोड़ों के दाम भी लगाए जाते हैं। बक्सर के ब्रह्मपुर में लगा ये मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। साथ ही इस मेले में घोड़े को सजाने का भी इंतजाम है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज पांडे। ब्रह्मपुर धाम में इस घोड़े मेले में घोड़ों का ट्रायल होता है। घोड़ा खरीदने के बाद जो घोड़ा मालिक होता है उसे यहाँ इस फील्ड में लाया जाता है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो घोड़े हैं ये घोड़े बिक्री के लिए आए हैं और जो ग्राहक होते हैं देश के हर कोने से यहाँ पर ग्राहक पहुँचते हैं। कह सकते हैं भारत के हर कोने से यहाँ पर जो घोड़े के कदरदान होते हैं वो पहुँचते हैं। घोड़ा का चाल देखा जाता है और सब ऐब देखा जाता है, बाल भावड़ी सब देखा जाता है। घोड़ा दौड़ा कितना स्पीड में भाग रहा है, कितना घोड़ा कम चाल है, कितना दांत में है कि पंज लग गए, सब देखा जाता है घोड़ा। ये कौन सा नस्ल का घोड़ा है? जैसे सिंह हो गया नस्ल के, सिंघल नस्ल का ये घोड़ा है। सिंघल नस्ल पंजाबी सब बहुत नस्ल के घोड़ा आता है यहाँ आता है। जी सर। घोड़े को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगाए और ऑस्ट्रेलिया से आया कलकत्ता शिप के द्वारा और वहाँ से DCM गाड़ी से आ गया आपका पीरो में। घोड़ा हमारे सम्राट फार्म में शोभा बढ़ा रहा है। घोड़े का नाम क्या है और किस नस्ल का घोड़ा है ये? नाम इसका चेतक है और थोरोब्रीड प्रजाति का एक घोड़ा है। घोड़ा के लिए सभी सामान मिलता है यहाँ, सभी सामान मिलता है। घोड़े का मेला है, ब्रह्मपुर धाम है। हाँ सभी मिला है। जैसे घोड़ा खरीदने के बाद यहाँ लेके चले आइए। हाँ सब सामान मिलता है। सब क्या क्या होता है सामान में घोड़ा को सजाने के लिए? तहरू बा, बेल्ट बा, तंग बा, मोहरी बा, कोड़ा बा, हाँ जिनपोस बा, सब बा, बाग बा।
पुष्पराज, न्यूज़ 18, ब्रह्मपुर धाम, बक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।